बिहार में नेता और राजनीतिक दल अपने अपने वादे लेकर जनता के बीच आते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खासतौर पर रवि कुमार जी हैं, जो किसी नाम या किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खुलकर ऐलान करने वाले रवि कुमार की। आइए उनसे मुकम्मल तरीके से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जो बांकीपुर विधानसभा से लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन, उनका मेन मकसद और मुद्दा क्या है। सबसे पहला सवाल, आपका मेन मकसद और मुद्दा क्या है रवि जी? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, बांकीपुर विधानसभा, पहले तो इसे बांकीपुर क्यों कहते हैं मुझे तो यही समझ में नहीं आता। ये पटना है, असली पटना, और पटना में हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। आज अगर कोई भी इंसान 1000 रुपये कमाता है तो उसमें से 500 रुपये वो अपने परिवार के शिक्षा और अस्पताल स्वास्थ्य संबंधित में खर्च करता है। लेकिन अंततः हमारे इस पूरे बांकीपुर में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई अपने परिवार वालों का किसी भी तरह का अगर स्ट्रोक आ जाए, पैरालिसिस अटैक आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए तो वो जाके ढंग से इलाज करा पाए। उसके लिए उसे या तो मेदांता जो भी हाल में पटना में खुला है वहाँ, या दिल्ली बॉम्बे भागना पड़ता है। क्या पिछले 25 सालों में माननीय यहाँ से परिवार, उनके पिता पुत्र जीत के आ रहे हैं, क्या इतना संभव नहीं था कि जब 100 करोड़ से ऊपर का विधायकी फंड आ चुका है बांकीपुर में, कि एक अस्पताल और एक स्कूल बना दिया जाए? क्या एक अस्पताल और स्कूल बनना संभव नहीं? और आपने सही कहा, एक परिवार के मतलब प्रतिनिधित्व हमेशा रहा और पार्टी का भी कही कि एक ही रहा। तो आखिर क्या मजबूरी रही जो कि यहाँ बांकीपुर विधानसभा में जो विकास होना चाहिए, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य, जो एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, तो क्यों नहीं हो पाया? देखिए, जब आप धर्म के चश्मे में आ जाते हैं और जब आप जातिवाद आपके रगों में घोल दिया जाता है तो आप चाह के भी विकास ना कर पाते हैं, ना लोग आपसे अपेक्षा करते हैं। वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि जय श्री राम का नारा। मैं बहुत धार्मिक हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे माथे में लगा चंदन और टीका बता देगा मैं कितना धार्मिक हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं धर्म और जाति में अपनी विकास को डाल दूँ। आज तक लोगों ने यहाँ पे, इवन क्या मैंने भी आज से पहले माननीय को वोट दिया अपना, और आज के डेट में हमारे बांकीपुर का जो हाल है वो आज दुनिया और समाज देख रही है। हमारे पास पटना में एक अस्पताल नहीं है, एक स्कूल नहीं है, तो इसकी गलती मैं दूसरे पे नहीं मढ़ूंगा, हम अपने पे ऊपर लेते हैं कि हम लोगों ने जाति के और धर्म के चश्मे से लोगों को देखा। जब तक धर्म और जाति में हम लोग उलझे रहेंगे, हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता धार्मिक होना गलत बात है, मैं एक प्राउड सनातनी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने धर्म में या जाति में एक सम्मिलित होकर अपने विकास के सपने को ही छोड़ दूं। विकास जरूरी है। आज आप और हम अपनी मूलभूत सुविधाओं से, अभी तो आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे पास एक अस्पताल और एक मुफ्त का स्कूल नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। सवाल करें आपसे हम खासतौर पे, अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि अभी जो है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वो भी जब चुनाव लड़ते हैं तो लोकल मुद्दे को भूल जाते हैं, आपने भी शायद देखा होगा। और जब जो भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र के मुद्दे हैं या उनके बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं, उनका नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में जब आप इलेक्शन में लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो आप लोकल मुद्दे को किस नजरिए से देखेंगे, क्या लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, लोकल मुद्दा इस समय तो सबसे बड़ा है आपको मंदिरी नाला वाला। आपको पटना में सबसे ज़्यादा बांकीपुर में हमारे जल जमाव का समस्या। अभी देखिए ना, अभी 2 घंटे बारिश हुई है और आधा पटना डूब चुका है। ठीक है, तो जल जमाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब सड़क ही नहीं रहेगा, ना लोग स्वास्थ्य का लाभ ले पाएंगे और ना कोई शिक्षा के लिए कहीं जा पाएगा। तो बहुत सारी मूलभूत, जो कहता हूँ ना, जिस बेसिक सुविधाएं, उनसे हम वंचित रह गए। यही तो धर्म के चश्मे में। अभी आपको मैं एक वार्ड का जानकारी देता हूँ। एक 39 नंबर वार्ड है केतान मार्केट के पास, आप पता कर लीजिएगा। वहाँ एक आज़ादी के बाद आज तक एक स्कूल और अस्पताल नहीं है। एक और वार्ड है अपने चिड़िया टायर के पास, वहाँ पे आज तक मतलब स्कूल जो बना है वो इस हालत में है कि अगर भगवान ना करे किस दिन वो गिर जाए, जिसकी कोई ये नहीं। आप किसी भी दिन देखिएगा, आप ही जाइएगा वो न्यूज़ कवर करने चिड़िया टायर वाले वार्ड की। मैं आपको वार्ड संख्या बता देता हूँ। वार्ड संख्या होगा 29। ठीक है, और वहाँ पे एक जो स्कूल है उसकी इतनी बुरी और लचर व्यवस्था में है कि बस लगता है कि किसी समय वो गिर जाएगा। अब सोचिए कि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, 25-30, ज़्यादा तो है नहीं, किसी दिन उन पे गिर जाएगा, उनके माँ बाप पे क्या गुजरेगी, उनके परिवार वालों पे क्या भी। आपसे है कि आप पंडुई स्टेट से आते हैं, उनसे ताल्लुक आपका है, उनके वारिस कह सकते हैं खासतौर पे, तो आखिर क्या मजबूरी रह गई कि आप राजनीति में आप आ रहे हैं? कोई लालच या कोई पद की लालच या कोई पहचान के मोहताज पहचान बनाने के लिए आ रहे हैं? आपने जनता पूछेगी तो क्या जवाब? देखिए, आप बात समझिए। मैंने तो आपसे कहा नहीं कि मैं पंडुई स्टेट से, आप जानते हैं, जानकारी मिली। ऐसा पटना में शायद कोई नहीं होगा कि जिसको मेरे परिवार के बारे में जानकारी ना हो, या बिहार में मैं बोलूँ या देश का भी बोल दूँ
कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे बाप दादा से मुझे मिला है विरासत में, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जब समस्या हमारे बांकीपुर में है तो लड़ेगा कौन? पैराशूट कैंडिडेट आएगा क्या मुंबई से? या हमारे माननीय जैसे लोगों को जिताइएगा जो छत्तीसगढ़ प्रभार में व्यस्त है, उनको कोई मतलब ही नहीं है बांकीपुर में हो क्या रहा है? आपको अंततः तो यहाँ से ही लोगों को उठना होगा ना। मैं युवा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे ही करना होगा ना। कब तक अखबार पढ़ते हुए कहेंगे देश बर्बाद हो गया? अरे कभी तो अखबार को मोड़ो और उस अखबार को मोड़ के आवाज बनो देश की अपने। तो बदलाव कहां से आएगा सर? मैं और आप ही लाएंगे ना। किसके इंतजार में बैठे रहे? क्या कल की अवतार का इंतजार करें? लाना तो हमें और आपको ही पड़ेगा, और आज से ही पड़ेगा। तो इस बार मैंने अपना ये निश्चय किया है कि मैं इस चुनाव को मजबूती से लड़ूंगा। और ये मेरा, मैं बता दूं, पहला चुनाव है, अंतिम नहीं। अब रवि नारायण सिंह बांकीपुर से सदैव रहेगा। लेकिन एक सवाल और भी है कि जिनसे आप लड़ने जा रहे हैं, जो सामने वाले कैंडिडेट आपके होंगे, बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं, उनके पिताजी भी जो है कि बिहार सरकार के विधायक रहे हैं, फिर जो है कि भारतीय जनता पार्टी से भी हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि देश की बड़ी पार्टी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कहती है। तो ऐसे में मजबूत कैंडिडेट आपके सामने होंगे, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे मजबूत कैंडिडेट के सामने आप? देखिए, हम बूथ वाइज और वार्ड वाइज काम कर रहे हैं। हम जनता के पास जा रहे हैं और उनसे बस एक सवाल यही करते हैं कि क्या माता जी, या क्या आपको यहाँ पे जो बेसिक मूल सुविधाएं आप उनसे आपको मिली है? तो उनका यही कहना होता है नहीं, हम वंचित हैं, अभी तक हमारे को झांकने नहीं आता, हम तो जानते भी नहीं कि विधायक है कौन, ठीक है। और उसके बाद हमें बस एक लोग आते हैं हमारे, कहते हैं इनमें वोट दीजिए, और दे देते हैं कुछ पैसे वगैरह जो भी होता है देते हैं और कर देते। मैंने कहा माता जी, क्या वो 2000 या 1000 रुपये आपके बच्चों की पढ़ाई या इलाज में काम आता है? तो उनका कहना होता है नहीं बेटा, इतना में कैसे होता है, इतनी महंगाई है। तो मैंने कहा इस बार आप जो चुनाव करें उस 1000-2000 से ऊपर, और आप इस बार वो चुनाव एक सही उम्मीदवार को जिता के करें। मैं नहीं कहता आप मुझे ही वोट दें, कोई और उम्मीदवार आए जो आपको मुझसे भी बेहतर लगे, जिसमें शिक्षा और अस्पताल को ठीक करने की एक दृढ़ निश्चय हो, आप उसे वोट दें। मेरा ये कहना है। मेरा ये कहना कतई नहीं है कि मुझे ही दें। मैं तो एक खड़ा ही हूँ, जो खड़ा होता है वो तो कहता ही है कि भाई मैं ऐसा करूँ। लेकिन सबसे पहले हमारे बांकीपुर में एक बहुत बड़ी समस्या है सर, जिससे आप वाकिफ नहीं होंगे, कि मात्र 41% वोटिंग होती है। हम बिहार के सबसे विकसित सीटों में से एक हैं। यहाँ का जो शिक्षित रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे 80% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है इज दैट ओनली 41%। क्या 41% होना चाहिए? कि हम बेंगलोर की तरह 60, वही कह रहा हूँ, 60% से ऊपर हम वोटिंग नहीं कर सकते कम से कम? तो क्या, सबसे पहले तो मैं सबको हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि इस बार वोट देने जाएं। वोट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके माध्यम से ऐसे ही बालक चुन के आएंगे और इसी तरह से हमारे विधानसभा का शोषण होते रहेगा। ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना मेरे जैसा कोई अच्छा उम्मीदवार आके कुछ कर पाएगा, जब तक आप वोट देने नहीं जाएंगे। चलिए, आपने संकल्प तो ले लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसे में कोई बड़े नेता अगर आपको मैनेज करने की कोशिश करेंगे या टिकट देने का ऑफर देंगे कि आप एमएलसी में चले जाएं, सीट छोड़ दें, तो ऐसे में रवि कुमार का फैसला क्या होगा? कड़ा सवाल है लेकिन सही है। मेरा फैसला बस एक ही है। ऐसा नहीं है कि बड़े नेता मेरे संपर्क में नहीं है या नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल का जवाब। कौन से नेता संपर्क में? कोई पार्टी? कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा आपसे कि रवि नारायण सिंह निर्दलीय ही लड़ रहा है और निर्दलीय ही लड़ेगा, ठीक है। कभी भी किसी पार्टी से ना मेरा, एक होता है ना मेंटालिटी, ना मैच करती है ना कभी करेगी। जब मेरा मुद्दा विकास है तो विकास आज के समय में मुझे बिहार में क्या देश में भी किसी पार्टी में दिखता ही नहीं है। आप एक पार्टी बता दे जो विकास बोलती है और विकास करके दिखा रही है। सबका कुछ ना कुछ अपना एक एजेंडा। एक दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके आधी कैबिनेट तो जेल में बैठी है। अगर केजरीवाल जी टिकट आपको देने का ऑफर करें तो? जी नहीं, मेरा अपना विचार है और मैं बिहार को लेकर मेरा विचार है। मेरा अपना विचार बांकीपुर को लेके है, ठीक है। और बांकीपुर को सही कर पाना तभी संभव है जब आप निर्दलीय रूप से और एकाग्रित होकर आप अपने क्षेत्र में काम करें, ना कि आप छत्तीसगढ़ का प्रभार लें। मतलब सोच समझ यही है कि बांकीपुर को एक देश में एक मुकम्मल विधानसभा बनाने की कोशिश आपकी रहेगी जब जीतेंगे। मेरा ये इकलौता उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि बांकीपुर, लक्ष्य एक, बांकीपुर बने सर्वश्रेष्ठ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ है, रवि कुमार जी थे जिन्होंने साफ कर दिया और किसी नाम या किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इन्होंने साफ ये भी कर दिया कि किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई टिकट देने का ऑफर भी करेगा तो ये तैयार नहीं होंगे। इनका मकसद है आम जनता के लिए लड़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो जनता को
ज़रूरी जो अहमियत है इनके लिए वो करेंगे। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन पर कितना विश्वास करेगी, लेकिन ये इन्होंने तय कर दिया है कि बांकीपुर विधानसभा से जीतने के बाद जो देश के पटल में एक विकसित विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ आफताब आलम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। एशवेल ड्रेस ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।